हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? एंड वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज है 12 दिसंबर 2024 एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 5:53 AM। एंड सेटअप पहले ही लाइक 5 बजे उठ गया था सुबह के, बट थोड़ा सेटअप में टाइम लग गया। ठीक है, बट एनीवेज चलो फोकस करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। सो एज यू कैन सी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लाइक ठीक है। ये मैंने रियल अकाउंट में मैंने फंड डिपॉजिट किया था एंड ये मेरा बहुत दिन तक चला था। ठीक है, लाइक बहुत दिन तक मेरा ट्रेड इसमें चला था। प्रॉफिट लॉस ऐसा हो रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, बिकॉज मेरा रिस्क रिवॉर्ड ही अच्छा था। ठीक है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छा नहीं होता ना तो डेफिनेटली मैं लाइक ये अकाउंट भी कब का ब्लो हो जाता। लिटरली बता रहा हूँ, एज यू कैन सी, ये अकाउंट में मैंने कब से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है? 2 दिसंबर, आई थिंक नवंबर से चालू कर दिया था मैंने, नवंबर से। तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाई देता हूँ कब से ये हुआ है। नवंबर से ही मैंने आई थिंक स्टार्ट कर दिया था, नवंबर से। एंड नवंबर से मैंने स्टार्ट कर दिया था आई थिंक, या गॉट इट, नवंबर से ही, या नवंबर 6 से मैंने स्टार्ट किया था। नवंबर 6 से मैंने स्टार्ट किया था एंड दिसंबर में जाके मेरा अकाउंट वाइप आउट हुआ है। दिसंबर के 5 तारीख के 6 तारीख को मेरा अकाउंट वाइप आउट हुआ है। क्यों वाइप आउट हुआ है, मैं उसका भी रीजन बताता हूँ। तो एज यू कैन लाइक, आप ये कर सकते हो डेट की नवंबर 6 से। ओके, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25, मतलब आराम से 1 मंथ मैंने इस कैपिटल को होल्ड किया। बट ड्यू टू लाइक मिस्टेक, लाइक मेरा मिस्टेक की वजह से है ना, ये कैपिटल मेरा वाइप आउट हो गया इस अकाउंट का। उसका रीजन है इथीरियम। देखो मैं आपको बताता हूँ। ओके, जैसे कि हमको पता था दैट कि इथीरियम ये हो जाएगा। एज यू कैन सी, मैं आपको एक्सएनएस पे दिखाता हूँ, इथीरियम सर्च करके। मेरा कैपिटल वाइप आउट हुआ इथीरियम पे। एंड देखो, एनालिसिस सही था, बट द थिंग इज दैट क्या हुआ ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। लाइक फोमो में आके मैंने थोड़ा ट्रेड एडवांस में ले लिए। ये वाला था, आई थिंक ये वाला था, आई थिंक ये वाला था, मे बी, यस यही वाला था, यस यही वाला है। ओके, सो हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ दैट की 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं लेके चलता हूँ कि क्यों कैपिटल मेरा वाइप आउट हुआ। ठीक है, तो क्या मेरे को बेटर ये करने को मिलेगा। ठीक है, अभी अभी ये खिचड़ी बना के रखा है, तो उसको इग्नोर करना थोड़ा, क्योंकि एनालिसिस बहुत किया था इसके अंदर। सो तो अभी प्रॉपर मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। अभी ये एक अप ट्रेंड था। ठीक है, इथेरियम में एक अप ट्रेंड था, तो मैंने फिबोनाची लगवाया। ठीक है, फिबो का लेवल लगवाया। एंड मुझे आप देख पा रहे हो, इधर दो है फिबोनाची लेवल, इधर दो लेवल है, ये एक है एंड ये एक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आ, एक फिबोनाची लेवल मैंने यहाँ पे लगवाया, एज यू कैन सी। अरे यार ये नहीं, हाँ एज यू कैन सी यहाँ पे लगवाया, एक फिबोनाची मैंने यहाँ पे लगवाया। मेरा अकाउंट एक्चुअल में वाइप आउट हुआ ये लेवल पे।
एक्चुअल आई थिंक ये लेवल पे वाइप आउट हुआ है। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे अगर जाए तो इसमें भी अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाए तो आई थिंक इधर ही मेरा अकाउंट वाइप आउट हुआ है। आई थिंक ये है कि ये है, देखना पड़ेगा, 1 मिनट, लेट मी चेक। पेंडिंग ऑर्डर, ओके, लेट मी चेक गाइस, लेट मी चेक। ओके, सबसे पहले जो $11-15 वाला लिया था वो चेक करते हैं, बिकॉज 5 ये हो चुका था एंड बहुत टाइम हो चुका था, 3919 3919 सेल नहीं, बाई करके रखा था मैंने। 3919 71। ओके, तो एज यू कैन सी यहाँ पे कहीं पे मैंने बाई किया था, ठीक है। एंड हाँ, यही कैपिटल वाइप आउट कर दिया मेरा। एंड रीजन ये वाला जो आप देख पा रहे हो, ये वाला कैपिटल वाइप आउट कर दिया था मेरा, इसने इसने मेरे कैपिटल को वाइप आउट करवा दिया पूरा। लाइक मैंने, एज यू कैन सी, मैंने ट्रेड लिया था, ये एज यू कैन सी मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया था, यहाँ पूरा नीचे चला गया, रिट्रेस लेके फिर ऊपर ही गया। एंड जहां से इसने रिट्रेस लिया ना, वो 0.61 लेवल का ये था। अभी 1 आवर पे मैंने फिबो, अभी गलती मेरे से क्या हुआ कि मैं फिबो लेवल 4 आवर पे लगाया था एंड बेस्ट था वो, मैं सच बता रहा हूँ। फिबो मैंने 1 आवर पे लगाया था, 1 आवर पे भी लगाया था एंड 4 आवर में भी लगवाया था, ठीक है। सो एज यू कैन सी इधर 2 फिबो लेवल है। ओके, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि, अब आपको क्लियरली समझ आएगा कि क्या चल रहा है। ओके, मैंने क्यों दो फिबो लेवल लगवाया। सो मैं फिबो लेवल लेवल जब लगा रहा था तो मैंने 2 टाइम फ्रेम पे लगाया था, ठीक है, 1 आवर पे एंड 4 आवर पे, बट ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे 4 आवर पे है। बट क्या है ना, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कैसे मैं आपको बताता हूँ। अप ट्रेंड है मार्केट, एज यू कैन सी। ओके, इथेरियम अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है। सो अभी फिबोनाची हम लोग लेवल लगवाते हैं अप ट्रेंड में, तो कैसे लगवाते हैं। ओके, हम लोग जो पुल बैक के बाद जो ये होता है, हम लोग उधर लगवाते हैं, जैसे कि ये यहाँ तक आया, फिर ये पुल बैक लिया यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग लगवाएंगे। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में एज यू कैन सी, ओके, पुल बैक लिया, ये वाला जो है पुल बैक लिया, ओके, देन यहाँ से ऊपर किया, रिट्रेस किया, ओके, पुल बैक लेके यहाँ से ऊपर गया। तो यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक का फिबोनाची लेवल लगवाया एंड मुझे क्या देखने को मिलता है, लेट्स सी इसको डिलीट कर देते। अरे नो नो नो, इसको नहीं करना था, इसको नहीं करना था, हाँ। ओके, अभी मार्केट यहाँ तक था, ठीक है, मार्केट रिट्रेस कर रहा था, इस ये एरिया को भूल जाओ, ये इतने वाले एरियाज को आप भूल जाओ। ओके, मार्केट ये 4 आवर पे मार्केट यहाँ तक जा रहा था एंड रिट्रेस कर रहा था एंड इसीलिए मैंने ये किया। अब मैं एक शॉकिंग वाला चीज बताता हूँ, मैंने 4 आवर पे एनालिसिस किया था, बट कंफ्यूजन क्या हुआ, ठीक है। एंड 4 आवर पे एज यू कैन सी देख सकते हो आप, 0.618 लेवल को, ये है ना, लेवल से ही ऊपर चला गया। ओके, यहाँ से ही ऊपर चला गया। तो मेरे से गलती ये हुआ दैट कि 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है उसमें मैंने फिबोनाची लेवल अच्छे से लगवाया था, वो उसको रिस्पेक्ट भी कर रहा था। बट 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखने जाए, 1 मिनट, मैं वो जो फिबोनाची लेवल डिलीट किया था वो वापस कर देता हूँ। या तो जैसे कि हम लोग देख सकते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, मान लो कि 1 आवर का टाइम फ्रेम है एंड ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये पुल बैक एंड यहाँ तक कर गए। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि ये भी तो एक पुल बैक है, ये भी तो एक पुल बैक है, समथिंग ऐसा सोचा। तो लाइक प्रॉब्लम, दिक्कत पता है क्या होगा, मैंने है ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम में फिबोनाची लेवल लगवा दिया। ओके, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने फिबोनाची लेवल लगवा दिया एंड इसकी वजह से मेरा
अकाउंट वाइप आउट बोल सकते हो, लाइक ठीक है, बट रिट्रेस लाइक 4 आवर का जो टाइम फ्रेम का जो फिबोनाची लेवल था वो उसको रिस्पेक्ट किया अच्छे से। एंड मैंने गलती ये कर दिया दैट कि मैं इधर एंट्री ले लिया था, ये रहा, इधर की तरह एंट्री ले लिया। एंड क्यों लिया एंट्री, वही चीज है कि फिबोनाची लेवल मैंने 1 आवर पे लगवाया। एंड मुझे लाइक ऐसा मिला दैट कि ये उसको रिट्रेस कर रहा है 0.3 लेवल को, 0.3 फिबो लेवल को रिट्रेस कर रहा है। सो मुझे लगा यहाँ से ऊपर जा सकता है। ओके, अच्छा खासा ऊपर तो नहीं जाएगा बट डिसेंट ऊपर जाएगा। ओके, तो आई थॉट दैट कि ये कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ, ये डायरेक्ट नीचे आ गया। लाइक यहाँ से मैंने ट्रेड लिया, तो एंड ऐसा भी नहीं मैंने एक ट्रेड लिया था, मैंने 4 ट्रेड लिए थे। ओके, बिकॉज ऑफ द थिंग इज बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। ओके, इथेरियम में, क्रिप्टो में बाय ऑन डिप आप कर सकते हो, तो मैं बाय ऑन डिप कर रहा था डेफिनेटली। ठीक है, सो अभी बाय ऑन डिप करने के चक्कर में मेरा कैपिटल ही पूरा उड़ गया। बट एक गलती ये भी है दैट कि मैंने डिप में बाय नहीं किया था। एक गलती ये भी है दैट कि मैंने डिप में बाय नहीं किया था, या मैंने डिप में बाय नहीं किया था मैंने। ठीक है, एक गलती ये भी है कि मैंने यहाँ पे बाय किया था, बट ये ऐसा लग रहा था कि डीप है, वीप है, यहाँ कहीं पे मैंने बाय किया था, डीप है, यहाँ से ऊपर भी गया था। तो मुझे लगा ये जो रिट्रेस किया है ना ग्रीन कैंडल बना के, यहाँ से ऊपर भी जा रहा था, बिकॉज यहाँ पे 0.3 का ये तो लाइक उसका है 1 आवर का जो फीबो है, नहीं सॉरी वो 4 आवर का फीबो है, ये उसका है, क्योंकि ये देख सकते हो आप 0.618 से ये रिट्रेस करके गया है। सो ये सीन है। एंड मैंने इधर क्वांटिटी बाय कर लिया, दिन अगेन नीचे आए, यहाँ पे क्वांटिटी बाय कर लिया, दिन अगेन यहाँ तक आए, यहाँ पे क्वांटिटी बाय कर लिया, यहाँ पे बाय कर लिया। सो ऐसे करते 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 एज यू कैन सी मेरा $5 का लॉस, $8 का लॉस, $9 का लॉस, ये $15 का लॉस। बिकॉज ये इतना बड़ा लॉस क्यों है, क्योंकि इसको मैंने यहाँ से बाय कर लिया था, ये ऊपर से। ओके, यहाँ से बाय कर लिया था, आई थिंक ये जो रिट्रेस हो रहा था ना, यहाँ पे बाय कर लिया था। बट ये अगेन नीचे यहाँ तक चला गया एंड मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। बट ऐसा नहीं है, देखो, कैपिटल वाइप आउट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मार्केट की गलती, मेरी गलती है। मुझे लाइक मेरे अकाउंट के हिसाब से मुझे ट्रेड लेना चाहिए था, लाइक एक ही लेना चाहिए था। एंड अगर वो एंड स्टॉप लॉस मेरे को लगाना चाहिए था, स्टॉप लॉस लाइक मैं उस टाइम पे गलती कर दिया, मुझे रियलाइजेशन हो रहा है। एंड मैं बड़े प्लेयर्स को कंपेयर करके मैंने वो ट्रेड ले लिया था। लाइक एनालिसिस सही था, एनालिसिस किसी और का नहीं था, एनालिसिस मैंने खुद ही किया था। ओके, बिकॉज बीटी बिकॉज बिटकॉइन 100 के टच करने के बाद हम लोग को पता है कि उसका जो फ्लो है वो इथेरियम पे आएगा। एंड 100 के तब टच नहीं किया था बिटकॉइन। ओके, ठीक है, जैसे ही टच किया तो उसके बाद ही बोल रहा हूँ। सो ये चीज हुआ। एंड मेरे से भी गलती हुआ है दैट कि इतना ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, 4 ट्रेड लिया उस दिन। एंड उससे पहले मैं प्रॉफिटेबल था। देखो, लॉसेस होते थे, ऐसा नहीं बोल रहा लॉसेस नहीं होते थे। देखो, $5 का लॉस, $1 का लॉस, $1 का लॉस, $4 का, लेकिन जब भी प्रॉफिट होता था, जैसे कि US30 में मेरा हुआ, ओके, $15 का प्रॉफिट, ओके, $9 का प्रॉफिट, ओके, $2 का प्रॉफिट, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड ही ऐसा है कि लाइक 1:3 तक होल्ड करता हूँ, कैसे भी बहुत डेडली होल्ड करता हूँ मैं। ओके, एंड कल भी गोल्ड में हमने ट्रेड लिया, लाइक डेमो में लिया, अभी तो मेरे पास कैपिटल नहीं है, तो डेमो में ट्रेड लिया। बट ठीक है, लाइक डेमो में मेरा प्रैक्टिस हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी मैं बिल्ड कर पाता हूँ उससे। सो ठीक है। एंड एज यू कैन सी 22 सेंट्स, 53 सेंट्स, ओके, $2, $3, देन $11 इथीरियम में। एज यू कैन सी इथीरियम में मैंने पहले भी पैसे कमाए, ठीक है, बाय ऑन डिप किया एंड वो ऊपर चला गया पूरा एकदम। एंड $11 का प्रॉफिट, ठीक है, और इथेरियम में $2 का लॉस भी हुआ है, ठीक है, $2 का लॉस भी हुआ है। एंड $3 का लॉस, ओके, कुछ सेंट्स का लॉस, $2, फिर अगेन इथेरियम में $11 का प्रॉफिट, अगेन फिर से बाय ऑन डिप किया था मैंने, तो अच्छा लग रहा था। लाइक इथेरियम मैंने रिसेंटली लाइक ट्रेड करना चालू किया,
पहले ट्रेड किया $60 का प्रॉफिट, ओके। दूसरा ट्रेड किया $3 का प्रॉफिट, एंड तीसरा ट्रेड किया ओके $11 का प्रॉफिट। तो ऐसे करते 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 लाइक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है मेरा। देखो गोल्ड में $12 का प्रॉफिट, ठीक है, गोल्ड में $12 का प्रॉफिट, अगेन गोल्ड में $11 का प्रॉफिट, फिर अगेन गोल्ड में $15 का प्रॉफिट, अगेन गोल्ड में $10 $11 का प्रॉफिट। तो होते थे लाइक लॉसेस भी होते थे, बट मेरे रिस्क रिवॉर्ड के कारण मेरा अकाउंट लाइक मैं आपको विश्वास नहीं कर सकता हूँ, मैंने अपने इस अकाउंट में भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए, एंड वो मिस्टेक से कारण ओके मेरा अकाउंट सिर्फ और सिर्फ $5 पे था। मेरा अकाउंट सिर्फ $5 पे था, सच बता रहा हूँ $5 पे था। एंड जब से इथीरियम का मैंने ट्रेड लिया ना, ओके, ये वाले ट्रेड ने नहीं, आई गेस कौन सा है, इथीरियम का मैंने इससे पहले कभी ट्रेड नहीं लिया था। हाँ, ये वाला ट्रेड है ना, मेरे लिए वरदान साबित हुआ। ओके, 26 नवंबर को इतना डिफरेंस क्यों है मैं आपको बताता हूँ। 26 नवंबर को मेरा अच्छा खासा लॉस हो गया था, लाइक कंटिन्यूस लॉस हो रहे थे, एज यू कैन सी $5 $6 $6। सो मेरा कैपिटल वैसे भी प्रीवियस मेरा लॉसेस चल रहा था, तो मेरा कैपिटल 20 के समथिंग था। तो ये मैंने ट्रेड लिया 2 दिन, एंड एज यू कैन सी $6 का मतलब $12 का लॉस। तो मेरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कितना $5 बचे हो गए, मेरे को जितना याद है मेरे अकाउंट में सिर्फ $5 बचे होंगे, ठीक है। तो मैंने लाइक भगवान को प्रार्थना करके एक ट्रेड लिया इथेरियम पे, सेम स्ट्रेटेजी लाइक बाय ऑन डिप, क्या क्रिप्टो में मुझे सपोर्ट दिख रहा था इथेरियम पे, बार बार उसको ये कर रहा था, एंड मैंने सपोर्ट पे बाय कर लिया, नीचे का एसएल रख दिया। एंड एसएल भी क्या रखूं, ओके, एसएल भी ऐसा रखा था दैट कि अगर जाएगा तो पूरा ही चला जाएगा, क्योंकि $5 तो है, $5 का मेरा एसएल आज तक कभी है नहीं। मैं एसएल रखता हूँ, मैं लाइक मेरे कैपिटल के हिसाब से मैं $7 का रिस्क रखता हूँ। तो अभी मैं एसएल क्या रखूं, तो इसलिए मैंने एसएल रखा ही नहीं, मैंने जस्ट बाय कर दिया एंड टारगेट रख दिया कि 1:3 तक टारगेट मैं अचीव करूंगा। एंड गेस व्हाट क्या हुआ, दैट की मैं 1:2 आई थिंक 2.5 तक मैंने निकाल दिया, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है एंड मेरे अकाउंट में $5 था, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था 1:3 तक होल्ड करने का। बट अगर मैं लॉट साइज और ज्यादा ले पाता, ओके, तो मैं जरूर होल्ड कर देता इसको, लाइक कुछ क्वांटिटी बुक कर लेता एंड स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट करके लाइक फर्दर जाने देता, जहां तक जाना है इसको जाने देता, तो क्या एक्सटर्नली मेरे को प्रॉफिट होता। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने इसको आई थिंक 1:2.5 में बुक किया, एंड देखो $7.56। फिर अगेन मैंने ट्रेड किया, बिकॉज रिट्रेस हो रहा था, ओके, लेवल से ट्रैप किया था, आई थिंक मेरे को कुछ आइडिया नहीं, आई थिंक। तो वहां से मैंने जस्ट स्कैल्प किया था, आई थिंक मेरे को जितना याद है, ओके, स्कैल्प करके $3 बना दिया था मैंने। फिर इथीरियम अगेन सपोर्ट पे आया, ओके, जितना याद है अगेन वही सपोर्ट पे आया, ओके, अगेन ऊपर सपोर्ट पे आने के बाद मैंने फिर से सपोर्ट पे बाय किया, नीचे का एसएल रखा $7 का, क्योंकि अभी तो मेरे पास है अच्छा खासा एसएल लगाने का प्राइस, ओके, मेरे पास है इतना कैपिटल ताकि मैं $7 का एसएल लगा सकूं, एंड अगर वो जाता है तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो अगेन सपोर्ट पे बाय किया, एंड अगेन ये ऊपर चला गया, $11 का प्रॉफिट। तो ऐसे करते 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 मैं सच्ची बता रहा हूँ, ओके, अगेन सपोर्ट पे बाय किया, अगेन $11 का प्रॉफिट, ओके। फिर एयूडी यूएसडी में ऐसा कुछ ब्रेक टाइप का हुआ था, फिबो लेवल ऐसे ऐसे करके मैं लिटरली बता रहा हूँ, विदाउट किसी की हेल्प से, विदाउट किसी की ट्रेड सिग्नल से, मैंने वो $5 को मैंने $46 लेके गया था, $5 को $46 लेके गया था, लाइक लिटरली, मतलब विदाउट एनी ट्रेड सिग्नल्स, खुद के प्राइस एक्शन से, लाइक खुद के एनालिसिस से मैंने वो $5 से $46 लेके गया, जो कि मुझे मतलब जब भी मैं सोचता हूँ, मैं खुद को प्राउड फील करता हूँ, झटकी मतलब बहुत अच्छा काम किया लिटरली। अकाउंट वाइप आउट हो गया, बट इसमें भी मेरी गलती है, लाइक मार्केट की गलती नहीं है, मुझे फोमो दिखा के नहीं लेना चाहिए था। एंड उसका भी मैं रीजन बताता हूँ क्यों मैंने इतने सारे लॉट्स ले लिए। देखो, मैं ऐसा तो नहीं बोल पाऊंगा ये मेरी गलती है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जो ये
क्रिप्टो बुल रन में बहुत अच्छे अच्छे लाइक पैसे बना रहे, तो मैं उनसे थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया था, लाइक जो कि मेरी गलती है, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, बट मैं खुद इन्फ्लुएंस हो गया था एंड मुझे कंट्रोल करने की जरूरत था इसमें। ओके, सो मैंने क्या किया कि बाय ऑन डिप तो किया, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा ट्रेड ले लिया इथेरियम पे। मुझे लाइक प्रॉपर सोच के लेना चाहिए था, दैट की प्रॉपर एनालिसिस करके प्रॉपर सोच के लेना चाहिए था, बाय और नीचे जाएगा तो लेता। बट ठीक है, गलती तो इंसान से होता है एंड इस मिस्टेक से मैंने बहुत कुछ सीखा है डेफिनेटली। मुझे फोमो फोमो में 4 ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए थे इथेरियम के, एक ही लेता तो क्या है, अभी तक लाइक होता मेरे अकाउंट में कैपिटल भले $5 होता, बट एटलीस्ट होता तो खरी ना, अभी तो पूरा जीरो हो गया है। सो ये चीज है, 5 लाइक 4 इथेरियम का ट्रेड लिया, यहाँ पे ऐसे करके, एंड इसने सबको काट उठा के, जो भी बायर्स इधर एंट्री हुए थे सबको काटा, देन अगेन ये गया, लेकिन अगेन जो बायर्स है उनको फिर काट के ये फिर जा रहा है। सो देखते हैं अभी क्या हो रहा है क्या नहीं। सो ये चीजें हैं, ठीक है। काट उठा के ये अगेन ऊपर गया था। ओके, ऐसा भी नहीं कि ऊपर नहीं गया है, देखो जिधर भी इधर बायर्स आए थे ना, ब्रेकआउट के बाद बायर्स है ना, उनको लिया बराबर, एंड उसके बाद ये ऊपर गया, एंड फिर प्रॉफिट देके ये फिर नीचे आया। सो मतलब बुरा तो लगा एटलीस्ट, लाइक मैं उस रात को 2 बजे तक बैठा था इथेरियम में ट्रेड करने के लिए, एंड 2 साढ़े 2 बजे की समथिंग, कितने बजे मुझे पता चलता है मेरा अकाउंट वाइप आउट हो चुका है। एंड मैं लिटरली भाई सैड तो हुआ हूँ, मतलब बहुत ज्यादा दुख हुआ दैट की ऐसा हो गया है, क्योंकि ठीक है यार, मतलब अच्छा था, इस अकाउंट के साथ मेरा एक जर्नी था। ओके, इस अकाउंट के साथ मैंने बहुत मेहनत किया है। ओके, ये अकाउंट के साथ एंड ट्रेडिंग व्यूट के चार्ट के साथ, तो थोड़ा सा कैपिटल वाइप आउट होने का दर्द नहीं है, बट थोड़ा सा दुख था कि अकाउंट में फिर से जीरो हो चुका है। सो यही चीज है, मेरे गलती के कारण हुआ डेफिनेटली। इससे पहले मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करता था, 1:3 में ट्रेड लेता ही लेता था। ओके, नहीं तो मेरा ऐसा था कि 1:2 तक आता है ना, तो मैं स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ एंड 1:3 तक का वेट करता हूँ। या तो 1:3 जाएगा, या तो 1:2 पे मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करवा देगा। तो मैं 1:3 तक मेरा सिंपल ही मैं फिक्स करके रखा हूँ, अगर होल्ड करना है तो 1:3 तक ही होल्ड करना है। ओके, तो वो भी सेट था। दिन में 2 ट्रेड वो भी फिक्स था, बट ये टाइम पे मैं फोमो में आके ट्रेड 4 4 ले लिया, एंड इसी कारण आई थिंक सब मिला के ये $15, ये जो $15 का एसएल है, ये मैंने बहुत टॉप से बाई कर लिया था। ओके, लाइक मे बी लाइक मेरे में भी कुछ दिमाग नहीं है यहाँ पे, बट दिमाग इन नॉट इन सेंस, ये रिट्रेस जो कर रहा था ना, मैंने यही कहीं पे बाई किया था, बट ये नीचे आ गया यहाँ तक, तो इसलिए $15 का ये एसएल दिखा रहा है। सो यही चीज है, मेरे को एक ही ट्रेड लेना चाहिए था, एंड मैं इन्फ्लुएंस हो गया था, जरूर बोलूंगा मैं इन्फ्लुएंस हो गया था बड़े बड़े क्रिएटर से, लाइक दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दिस बुल रन। वो अच्छा अमाउंट बना रहे थे ये बुल रन पे, एंड स्ट्रेटेजी सेम था, एनालिसिस भी सही था, एंड मार्केट उस हिसाब से गया भी। ओके, नो डाउट मार्केट उस हिसाब से गया भी, बट मेरा एंट्री परफेक्ट नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि एंट्री मैंने परफेक्ट नहीं किया, और थोड़ा बेटर तरीके से एनालिसिस करके एंट्री करता ना, तो बेटर रहता, एंड एक ही ट्रेड करता तो और बेटर रहता, क्योंकि 4 4 ट्रेड लेके उसका एसएल बहुत ज्यादा हो गया था। तो ये चीज है, ये गलती मैंने सीखा है, एंड और एक सीखा है दैट की, जो उस टाइम पे मैं कंपेयर कर लिया था, एंड प्रॉफिट के चक्कर में लाइक मैंने भी सोचा कि बाय ऑन डिप कर लेते, बट ये नहीं सोचा कि मेरा अकाउंट का क्या होगा। ओके, अगर मैं 4 ट्रेड लूंगा, अगर थोड़ा भी रिट्रेस करता है तो $5 का भी ऐसा लगेगा, तो मेरा कैपिटल पूरा, ये मैंने सोचा ही नहीं उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ मैं इतना फोकस था लाइक ये ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे। सो तो होता है, अभी देखते हैं, लेट्स सी। अभी आई एम डिसाइडिंग टू बाय अ प्रॉप अकाउंट, ठीक है। ऐसा नहीं है मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास अभी कैपिटल पड़ा है, बट देखो एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा ना, अभी कब तक ये ऐसे चलेगा, लाइक मैं
मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी प्रॉफिटेबल हूँ। ओके, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है मैं अभी प्रॉफिटेबल हूँ। बस कुछ गलती के कारण ही मैंने मेरे कैपिटल को वाइप आउट किया। जैसे कि अ, अभी कल ही मैं आपको बता दूं, कल ही मैंने थोड़ा अपने ऊपर टाइम स्पेंड किया एंड डिसाइड किया कि मैं दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रेड लूंगा एंड पर ट्रेड का एसएल मेरा होगा $20। ओके, प्रॉप अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। प्रॉप अकाउंट लेने के बाद मेरा दिन का ट्रेड होगा 2 एंड पर ट्रेड मेरा एसएल होगा $20। ठीक है, एंड रिस्क रिवॉर्ड मेरा रहेगा 1:3। ओके, 1:2 तक आते आते स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा, कुछ क्वांटिटी बुक कर लूंगा एंड कुछ क्वांटिटी होल्ड करने के लिए छोड़ दूंगा 1:3 तक। ठीक है, तो ये मेरा प्लानिंग है। तो ऐसे सब मिस्टेक्स होंगे नहीं। अभी जब मैं ये ट्रेड ले रहा था तब मेरा ऐसा फिक्स नहीं था, कि कितने डॉलर का लेना है, कितने डॉलर का नहीं, ये सब फिक्स नहीं था। एंड सेकंड चीज कि मैंने इसमें एसएल भी नहीं लगवाया था। ओके, मैंने इसमें एसएल भी नहीं लगवाया था, ये सोच के कि कहीं पे भी लो इसको ऊपर ही जाना है। तो ये तो बट ये भी देखना, ये भी मैं भूल गया दैट कि मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है। ओके, मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है कि मैं इतना बड़ा भी रिस्क उठा सकूं। ठीक है, एंड उस चक्कर में मैंने ले लिया। एंड थोड़ा मैं बोल सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ कंपेयर करके ही मैंने ट्रेड ले लिया है। फोमो में आके ट्रेड नहीं लेके एनालिसिस, फोमो में आके ट्रेड नहीं लिया है बोल सकते हो, क्योंकि एनालिसिस प्रॉपर था, बाय ऑन डिप। एंड मुझे लग भी रहा था ये डिप पे है, क्योंकि यहाँ से ऊपर गया फिर इतना नीचे है। 1 आवर का टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, इतना नीचे है। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख नहीं रहा है, ये इधर ही कहीं मैंने ये वाला बाई किया था जो $15 का लॉस बता रहा है। बट यहाँ से नीचे चला गया ये, तो वही प्रॉब्लम हो गया वहीं पे। एंड प्रॉब्लम तब वो जब मैंने 4 ट्रेड ले लिया इथेरियम में एंड इसका भी लॉस इंक्लूड हो गया, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया होगा। सो यही चीज है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स के पास कैपिटल होते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स है हमारे कम्युनिटी के अंदर, फॉरेक्स कम्युनिटी के अंदर, उनके पास, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर, तो उनके पास कैपिटल बहुत ह्यूज है उनके अकाउंट में। तो अगर वो यहाँ पे भी बाई करेंगे ना, हालांकि वो नहीं करेंगे, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली मैंने इधर बाई किया और वो यहाँ पे भी बाई करेंगे ना, तो यहाँ तक का भी वो एसएल झेल सकते हैं, क्योंकि उनके अकाउंट में इतना पड़ा हुआ है। उनके अकाउंट में 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख समथिंग होता ही है। तो इस वजह से तो मुझे वो देख के मुझे ट्रेड लेना चाहिए था कि मेरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इतने डॉलर्स है। $46 है। सॉरी, उस टाइम पे मेरे पास था आई थिंक $30 समथिंग। जितना मैंने डाला था उतना ही पैसे थे मेरे पास। ओके, $30 डाला था एंड $30 से मैंने $46 तक मैक्स टू मैक्स लेके गया। ओके, क्योंकि 2 बार हो गया था कम। ओके, पहले तो 10 बार $10 तक आ गया था, फिर उसको अगेन में 46 तक गया, अगेन में $35-40 तक लेके गया। देन अगेन ये $5 पे आ गया था, अगेन मैंने उसको $46 पे लेके चला गया। तो यही चीजें है। ओके, सो लाइक इससे सीखने को तो बहुत कुछ मिला दैट कि क्रिप्टो में पैसा बना सकते हो, बट बाई ऑन डीप, मतलब अगर डिप में बाय करो तो ह्यूज वाले डिप में बाय करो, जैसे कि ये। ओके, ये इतना गिरा 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 गिरा, इस बीच में हमारा एसएल कट गया। ओके, ये ऊपर गया। अब जिसने भी बाय किया होगा उसका एसएल काटा होगा, सबका एसएल काटा होगा। अभी ये एसएल काटने के बाद ये ऊपर गया, फिर देख रहे हो, ये ऊपर गया। बस बाय ऑन डिप, इधर भी बाय किया था ना, यहाँ तक का मूवमेंट कर दिए, कितना मिल जाएगा तुमको, इधर का नहीं बताता हूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम में बताता हूँ। सबका एसएल काटा, ऐसे ऐसे कर करके यहाँ से अगर यहाँ तक का भी तो अगर तुम मूवमेंट ले लेते हो ना, ओके, तो 6.32% का तुम है ना प्रॉफिट कर दोगे। 6.32% बहुत ज्यादा होते हैं भाई। ओके, अच्छा खासा क्वांटिटी के साथ अगर बाय करोगे ना तुम, तो फिर तो मजे ही आ जाएंगे। जैसे कि तुमने यहाँ पे बाई किया 1 आवर का टाइम फ्रेम में समथिंग, कहाँ पे बाई किया, ठीक है, ओके, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, एज यू कैन सी। वो तो मेरा लॉट साइज ये कम है, इसलिए अगर मैं 50 लॉट साइज से करूंगा तो फिर 6,000 बन जाएगा। 6,000 नहीं, बहुत ज्यादा बन जाएगा। 1 लॉट से मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ 1 लॉट से करते हैं। एक्सेल अब हमारा लिमिटेड रहेगा।
$56 एंड ये सोचो कितना मिल गया, $200 to $220 समथिंग मिल चुका है। एंड ये तो मैंने वन लॉट लिया है। मेरे जितने भी मेंटर्स है वो तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी लेते हैं। ओके, सोचो, तो ये चीजें हैं। तो इसलिए ये अकाउंट वाइप आउट से मैंने एक चीज सीखा है, दैट कि अपने कैपिटल के हिसाब से ट्रेड लो, किसी को कंपेयर मत करो। ओके, एनालिसिस सही किया था, बट ज्यादा ट्रेड्स के कारण, ज्यादा प्रॉफिट के कारण बोल सकते हो, हाँ प्रॉफिट के कारण, लाइक प्रॉफिट अर्निंग करने के कारण मैंने अपना अकाउंट खो दिया। एंड मेन चीज है कि मैंने एसएल भी नहीं लगवाया था, ये सोच के दैट कि ये कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा, बट लॉजिक ही नहीं है इस बात में दैट कि मेरे पास उतना पैसा है नहीं। अगर उतना पैसा होता तो मैं छोड़ सकता था कि लगा के छोड़ दिया, ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट ही होगा, कैसे भी करके मेरा प्रॉफिट ही देगा। बट वो जब तक नीचे चला गया, मेरा अकाउंट पूरा ब्लो हो गया। एंड ये चीज हुआ, अकाउंट वाइप आउट हो गया। एंड